हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों के लिए नया सेशन लेके आया हूं माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स का। हम लोगों ने माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में अभी तक प्रूफ्स वगैरह देखे और मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी। अगेन मैं आज जो है एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं और मैं आपको बता दूं ऐसे आगे आपको बहुत कुछ डिफरेंट मिलता रहेगा जो कि आपको कहीं जनरली बुक्स में या आपको स्कूल वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीजें यहां पर लेके आऊंगा इस सीरीज में। तो आप इस सीरीज को फॉलो जरूर करें, आप हमेशा इसको देखते रहें क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, देखिए कितना कुछ है। ये सारी चीजें 100% यहां पर फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है। सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। हम लोग यहां पर जो है आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए बढ़िया सा सारी चीजें बनाते हैं। बस आपको करना क्या है, पढ़ाई करनी है। बस अच्छे से देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और लर्निंग तो भाई मतलब आपको यहां पर इतनी अच्छी मिलेगी जो कि कहीं पर देखने को नहीं मिलने वाली है। माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में आज जो हम देखने वाले हैं वो है शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड एलसीएम। इसके बारे में सभी लोगों ने सुना होगा कि भाई एलसीएम क्या होता है ना। एलसीएम के बारे में सबको पता है कि भाई ये जो एम है इसका मतलब मल्टीपल है, ये जो सी है इसका मतलब है कॉमन मल्टीपल, और एल पे चले जाएं तो ये हो जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए हर नंबर के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। 3 का नंबर का मल्टीपल हो, 4 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 15 का हो, सबके मल्टीपल। और मल्टीपल जो है इनफिनाइट तक आगे तक चले जाते हैं, मल्टीपल की कोई लिमिट ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा अगर नंबर हो तो अगर मुझे उनका कॉमन मल्टीपल पता लगाना हो तो दोनों के हम मल्टीपल निकालते जाते हैं और जो भी उनमें कॉमन होता है हम उन कॉमन मल्टीपल को देख लेते हैं कि भाई इनमें से कॉमन मल्टीपल क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं कि यहां पर जो है मैं बात करना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 5 और एक नंबर है मेरे पास 6 ले लेते हैं। अब ये जो 5 नंबर है और ये जो 6 नंबर है, इन दोनों के अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 20 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 35 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है, 5 के मल्टीपल है। 6 की बात करें तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, देन 12 हो जाएगा, देन 18 हो जाएगा, देन 24 हो जाएगा, देन 30 हो जाएगा, देन 36 हो जाएगा एंड सो ऑन। आप यहां पर देखेंगे कि मैंने 5 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं, मैंने 6 के मल्टीपल्स भी लिख दिए हैं। तो जब हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की तो हम चेक करते हैं दोनों में कौन सा नंबर सेम आ रहा है। हमने देखा 30 एक ऐसा नंबर है जो कि यहां पर कॉमन है दोनों के। ये जो 5 और 6 के मल्टीपल्स लिखे थे दोनों में कॉमन कौन सा है, आपका 30। हमने बात करी कि हमें यहां से कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। और फर्दर कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, तो कॉमन मल्टीपल के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें और कॉमन मल्टीपल पता लगाने हो तो यहां पर जो पहला कॉमन मल्टीपल आया है दैट इज कॉमन मल्टीपल नंबर 1। अगर मैं इसमें नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करता जाऊं तो हमें यहां पर कॉमन मल्टीपल मिलते रहते हैं। जैसे कि आपको यहां पर 30 मिला है, मेरा पहला कॉमन मल्टीपल 30 है। अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 30 देगा, दैट इज माई कॉमन मल्टीपल। अगर मैं इस 30 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे 60 देगा। अगर मैं 30 में 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 90 देगा। तो ये जितने भी नंबर मुझे दे रहा है 30, 60, 90, ये आगे के कॉमन मल्टीपल है इस 5 और 6 के। आपको क्या दिखा यहां पर कि अब 30 के जो मल्टीपल्स होंगे, जो 30 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे नंबर यहां पर कॉमन मल्टीपल कहलाएंगे। 30 के जो मल्टीपल्स हैं वो सारे यहां पर कॉमन मल्टीपल कहलाएंगे। तो हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है कि 5 और 6 का कॉमन मल्टीपल पहले मैंने निकाला 30 और फिर मैंने 30 के मल्टीपल्स निकाले और वो 30 के जो मल्टीपल हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, वो सारे के सारे रहेंगे कॉमन मल्टीपल। सारे के सारे रहेंगे कॉमन मल्टीपल। किसके कॉमन मल्टीपल, 5 और 6 के। अब कहानी क्या मैंने बताई आपको कि हमें चाहिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल।
तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा हो जाएगा? हमने देखना चालू किया तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो 30 है, क्योंकि उसके बाद तो उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और फिर उससे बड़ा नंबर एंड सो ऑन, ऐसे ही जाता जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सबसे छोटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 30 है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? हम इसको नाम दे देते हैं LCM। और LCM क्या हो जाता है? सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल, जो कि क्या है? जो कि है आपका 30, जो कि क्या है आपका 30। और ये जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, इस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के अगर हम मल्टीपल्स और पता लगाएं तो आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाते हैं। तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि ये जो मैंने कॉमन मल्टीपल नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मुझे चाहिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि सबसे पहला कॉमन मल्टीपल ही कहलाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तो कहानी हो गई कि भैया हमने कैसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, एलसीएम कैसे निकाला, और एलसीएम एग्जैक्टली है क्या? इट इज द कॉमन मल्टीपल, और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ही कहलाता है एलसीएम। और एलसीएम के अगर हम फर्दर मल्टीपल्स भी ले लें तो वो भी कॉमन मल्टीपल ही रहेगा इन दो नंबर का, वो भी कॉमन मल्टीपल ही रहेगा इन दो नंबर का। अब हमें यह देखना है कि अगर मेरे पास नंबर 5, 6 लिखा हुआ है या कोई और दूसरे नंबर लिखे हुए हैं, तो मैं उनका कैसे एलसीएम फटाफट निकालूंगा, वो मुझे ट्रिक समझनी है। आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा, डिवीजन मेथड आता होगा, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपको उसमें लिखना पड़ता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो अगर मुझे अपने दिमाग में फटाफट एलसीएम निकालना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करें और किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे, बस वही हमको आज यहां पर समझना है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे यहां पर, और उस प्रॉपर्टी से ही हम जो है यहां पर एलसीएम का जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या देखा कि हमारे पास एक यहां पर फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, अगर आपके पास दो नंबर है दैट इज ए है और बी है, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये जो दो नंबर है, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम निकलेगा और इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ निकलेगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो समझा था। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कॉमन फैक्टर है ये, और ये ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि हाईएस्ट है। भाई नाम ही है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मुझे ऐसा क्या समझ में आया कि एचसीएफ वो नंबर होता है जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, और ये सबसे बड़ा नंबर होता है, इसीलिए इसको हमने बोला है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो यहां पर अगर मुझे कभी भी कोई दो नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो हमें बस ये चेक करना है कि ए और बी जो है किस किस नंबर से डिविजिबल है, और अगर वो डिविजिबल है तो वो नंबर जो है उस दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, और हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो कि इन दोनों को डिवाइड करते हो, क्योंकि हमें यहां पर कॉमन फैक्टर देखना है। फिर हमने क्या देखा कि अगर ए को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, बी को भी कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, और जब वो उसको डिवाइड कर रहा है तो यहां पर वो नंबर जो है अगर हाईएस्ट है तो वो कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर मुझे उस टाइम हाईएस्ट नहीं मिल पाया, बस मैं चेक कर रहा हूं, तो फिर हम फर्दर और दूसरे नंबर पर जा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने बोला मेरे पास एक नंबर है 24 और दूसरा नंबर है 36, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, मैंने दो नंबर ले लिए हैं 24 और 36। तो मैंने क्या देखा कि ये जो 24 है इसे 1 भी डिवाइड करता है, ओके, इसे 2 भी डिवाइड करता है, ओके। फिर मैंने देखा 4 + 2 6 होता है, मतलब इसको 3 भी डिवाइड करता है, इसको 4 भी डिवाइड करता है, इसको 6 भी डिवाइड करता है। मतलब हम नंबर को देख के बहुत सारे फैक्टर फटाफट अपने दिमाग में ला सकते हैं कि इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो अब जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है
उसको हम नीचे भी चेक करेंगे क्या वो नंबर उस नीचे वाले नंबर को भी डिवाइड करता है या नहीं करता है। और हमें छोटे नंबर की तरफ नहीं जाना है, जैसे नंबर दिखे कोशिश करिए कौन सा बड़ा नंबर आपके दिमाग में आ रहा है जो इस नंबर को डिवाइड करता है। तो मैंने देखा, अच्छा पहले मेरे दिमाग में एकदम से 4 आया, ओके 4 इसको करता है, इसको भी करता है, मतलब हमारा HCF 4 हो सकता है। लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं क्या 4 से कोई बड़ा नंबर है जो इसको डिवाइड करता है। तो मैंने देखा अरे इसको तो 6 भी डिवाइड करता है, अगर इसको 6 डिवाइड करता है तो 6 तो इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब 6 भी HCF हो सकता है। और दिमाग में सोचा, तो ऐसे कितना हम सोचेंगे, बार बार कितना सोचेंगे कि HCF निकालने के लिए इतना कि कौन नंबर इसको बार बार डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा मेथड है कि हम कैसे HCF निकालेंगे। मेथड ये है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो नंबर A है, इस नंबर A को अगर ये HCF डिवाइड करता है तो मैंने बोल दिया कि अगर HCF को मैंने बोल दिया H है, अगर H HCF है मेरा, तो मैं बोलता हूं कि अगर मैं A को डिवाइड करता हूं H से, ये H नंबर HCF है, और इस A को अगर मैं HCF से डिवाइड करता हूं तो मैं बोलता हूं मुझे एक नंबर मिलेगा जिसको मैंने बोल दिया स्मॉल x, मुझे एक नंबर मिलेगा स्मॉल x। ये A नंबर का जो भी HCF है उस HCF से मैंने A नंबर को डिवाइड किया और मुझे एक नंबर मिल गया x। फिर मेरे पास B नंबर था, इस B नंबर को भी मैंने इसके HCF से डिवाइड किया क्योंकि दोनों का HCF H है। एक H एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो मैंने B को भी डिवाइड करवा दिया और मुझे मिल गया स्मॉल y। x और y जो है वो क्वोशिएंट है जब मैंने A को H से और B को H से डिवाइड किया है। सो जैसे ही मैंने इसको A को H से डिवाइड किया, B को मैंने H से डिवाइड किया, तो यहां पर मुझे मिल गया x और y, मुझे मिल गया x और y। अब क्या चेक करना है कि ये जो मैंने H नंबर से डिवाइड किया है यही HCF है या नहीं, क्योंकि अभी जैसे मैंने यहां पर क्या किया, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, फिर मैंने देखा 4 नहीं, ये तो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो अगर मैं HCF को 4 बोल देता तो हमें कैसे पता लगता कि HCF 4 नहीं, 4 के अलावा कोई दूसरा बड़ा नंबर भी है, ये हमें कैसे पता लगता। तो इसको पता लगाने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर मैंने A को H से डिवाइड किया या B को मैंने H से डिवाइड किया तो ये जो स्मॉल x और स्मॉल y आने वाला है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको चेक करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम पता लगा लेंगे कि HCF जो है वो H ही है या ये 4 ही है या 4 से बड़ा कोई नंबर है। तो मैंने यहां पर क्या किया, ध्यान से देखिएगा कि ये जो मुझे x और y मिलने वाला है, ये x और y जो है ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, ये x और y दोनों नंबर आपके को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होने चाहिए मतलब कि इनका जो फैक्टर आएगा, इनका जो फैक्टर आएगा, फैक्टर मतलब कौन सा, इनका जो हाईएस्ट फैक्टर आएगा। हाईएस्ट फैक्टर की जगह मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि x और y में दोनों का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, दोनों का HCF 1 होना चाहिए, दोनों का HCF 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल, मेरे पास A और B जो है वो 24 दिया हुआ है और 36 दिया हुआ है। तो 24 और 36 दिया हुआ है, मेरे दिमाग में एकदम से ये आया कि इसको 4 शायद डिवाइड कर सकता है, तो मैंने एज्यूम किया कि H की वैल्यू 4 है। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि H की वैल्यू 4 है। अब H की वैल्यू जो 4 है तो मैंने यहां पर क्या देखा कि जब H की वैल्यू 4 है तो मैंने 4 से इसको डिवाइड किया, तो 4 से मैंने जब इसको डिवाइड किया तो 24 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ध्यान से देखिए मुझे क्या मिल जाएगा। मैंने जैसे ही डिवाइड किया तो मुझे x की वैल्यू यहां पर कितनी मिल गई, x की वैल्यू मुझे यहां पर 6 मिल गई। फिर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, क्योंकि ध्यान से देखिए A को मैंने H से डिवाइड किया, B को मैंने H से डिवाइड किया, तो यहां पर जो y है वो कितना मिल गया, मैंने इसको जैसे डिवाइड किया तो मुझे यहां पर 9 मिल गया, मुझे यहां पर 9 मिल गया। अब जब मैंने ये डिवाइड किया H से और H की वैल्यू मैंने 4 ली तो मुझे x मिल रहा है 6 और y मिल रहा है 9। क्या x और y का HCF 1 आ रहा है, क्योंकि को प्राइम जो नंबर होते हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तभी वो को प्राइम कहलाते हैं। तो मैंने देखा 6 और 9 जो है ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि अभी इनको एक नंबर और डिवाइड कर सकता है जो कि है 3।
जैसे ही मैंने देखा कि इनको अभी एक और नंबर डिवाइड कर सकता है जो कि है 3, क्योंकि ये बड़े नंबर थे, बड़े नंबर को देख के फैक्टर निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 4 से डिवाइड किया और इसको 4 से डिवाइड किया, मुझे एक x मिल गया और एक y मिल गया जो कि छोटे नंबर है। तो छोटे नंबर के फैक्टर हम बिल्कुल देख के तुरंत निकाल सकते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि ये 6 और 9 का एक और फैक्टर है जो कि है 3। जब एक और फैक्टर मैंने देखा कि एक और फैक्टर है, इसका मतलब एचसीएफ ये नहीं होगा, एचसीएफ कुछ और होगा। तो वो और क्या होगा, कैसे तुरंत निकालेंगे अगली स्टेप में। इसको 4 से डिवाइड किया, आपको x मिला, इसको 4 से डिवाइड किया, आपको y मिला। फिर इन दोनों नंबर को देखा, मैंने देखा एक और नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। वो कौन सा नंबर है, वो नंबर है 3। और अगर वो नंबर 3 है तो मैं यहां से क्या करूंगा, 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा x को, और इसको भी 3 से डिवाइड कर दूंगा। और जब मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये 3 नंबर जो है यहां पर लाके मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब h की वैल्यू कितनी हो गई, h की वैल्यू हो गई आपकी 12, क्योंकि 4 और अगेन मैंने देखिए 4 से डिवाइड किया तो ये 4 हो गया, और 3 से फिर से डिवाइड किया तो इंटू 3 कर दिया इसमें, तो 4 इंटू 3 HCF की वैल्यू कितनी आ गई है 12। फिर चेक करता हूं क्या अब जो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू है 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो अब जो x और y की वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखिए कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 मिली है मुझे, और यहां से मुझे समझ में आ गया कि ये जो x और y है ये दोनों को प्राइम नंबर है। जब आपको x और y को प्राइम मिल जाए तो तुरंत समझ जाना है कि ये जो h गिवन है यही आपका SCF है, यही आपका SCF है। तो फटाफट ये देखिए, ये मैंने आप लोग को यहां पर पूरी चीजें बता दी है, कहानी समझाने के लिए मैंने इतना कुछ लिखा। अब आप जो है यहां पर फटाफट देखिएगा कि मैं कैसे स्पीड से करके बताता हूं कि HCF हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि HCF निकालना जरूरी है, क्योंकि इस मेथड में जब मुझे LCM निकालना है तो इसे LCM निकालते वक्त मुझे HCF की जरूरत पड़ेगी, और वही x और y जो यहां पर हमें अवेलेबल थे उनकी भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं यहां पे अभी आपको HCF निकालना सिखा रहा हूं। नहीं तो आपको लगेगा सर क्लास तो LCM की थी और आप पढ़ा रहे HCF। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि HCF से ही हम LCM निकालेंगे, और वही हमारा शॉर्ट ट्रिक है। और कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया 50 है मेरे पास एक नंबर, और मेरे पास एक नंबर है 125। ये दो नंबर हैं, मुझे अगर HCF निकालना है, मतलब स्मॉल h निकालना है, तो मैंने तुरंत देख के दिमाग में लगाया कि ओके 25 इसको डिवाइड कर सकता है। तो मैंने इसको 25 से डिवाइड किया। जैसे ही मैंने इसको 25 से डिवाइड कर रहा हूं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो बन जाता है h, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो बन जाता है h, क्योंकि हमने क्या देखा था, x की वैल्यू क्या होती है, हम a को h से डिवाइड कर रहे थे। मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वही आपका SCF है, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वही आपका SCF है। तो मैंने 25 से डिवाइड किया, ये 1 जा हो गया, ये हो गया 2 जा। इसको मैंने अगेन HCF से डिवाइड किया, ये 1 जा हो गया, ये हो गया 5 जा। ये x की वैल्यू आपको 2 मिल गई, y की वैल्यू आपको 5 मिल गई। क्या x और y को प्राइम है? x और y बिल्कुल को प्राइम है। इसका मतलब यही मेरा SCF है, यही मेरा SCF है। अगर मैं मान लीजिए 50 और 125 का जब मैं SCF निकालने के लिए बैठा, और अगर मैं ये करता कि भाई मुझे एकदम से कॉमन फैक्टर 25 नहीं दिखता, मुझे 5 दिखता, कोई बात नहीं, मैं h की वैल्यू 5 बोलता सबसे पहले, मैं इसको 5 से डिवाइड करता, मुझे मिल गया 10। फिर मैं इसको 5 से डिवाइड करता, 5 इंटू 2, 5 2 10, 25, 5 5 25। x की वैल्यू 10 मिली, y की वैल्यू 25 मिली। मैंने देखा कि x और y अभी कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 10 और 25 जो है दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं। तो मैंने इनको अगेन 5 से डिवाइड कर दिया। मैंने अगर अगेन इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो इसका मतलब HCF की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। एक और बार डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखिए, 10 को 5 से डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, इस 25 को 5 से डिवाइड किया तो ये 5 आ गया। x और y अब देखिए जैसे यहाँ पर आए थे सेम आ चुके हैं, जो कि है को प्राइम, और SCF जो है वो मेरा आ गया है 25। इस तरीके से जो है हम SCF निकालेंगे, और ये SCF निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इसको SCF की शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ट्राई करके बता रहा हूँ, इसलिए इतना कुछ लिखा है मैंने, नहीं तो SCF जो है यहाँ पर एक बार में निकाल दिया था, या मैं बोलूँगा कि मैंने इतनी सी जगह में SCF जो है बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। ये जो स्टेप्स है ये आप दिमाग में कर सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेप्स है आप दिमाग में कर सकते हैं। बाकी मेथड्स में आपको पेन चलाना पड़ता है। यहाँ पर आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप जो है अपने दिमाग में मैनुअली जो है फटाफट
बिल्कुल जो है दिमाग लगाया, दिमाग में नंबर्स है, कुछ एक आध चीज लिखी तो लिखी, आप तुरंत आंसर जो है वो निकाल देंगे। और यही तो करना है, तभी तो आप लोग जो है मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। जितना कम यूज करेंगे पेन का कैलकुलेशन करते समय, तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि दिमाग में स्टेप्स की टाइमिंग आप रिड्यूस कर सकते हैं, वहां पर टाइमिंग आप कम कर सकते हैं, लेकिन लिखने की टाइमिंग तो फिक्स है ना। आप उससे ज्यादा क्या स्पीड में लिख लेंगे, लेकिन दिमाग में अगर कोई स्टेप आपने बनानी सीख ली तो आप उसकी स्पीड धीरे 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 जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लिखने की तो लिमिट है। लिख के अगर कोई स्टेप करना है, कोई कैलकुलेशन करना है तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि एक लिमिट है, उससे आप कम टाइम नहीं कर सकते। लिखने की जो स्पीड है उतनी तो रहनी है ना। तो चलिए अब हम यहां पर देखते हैं कि हम कैसे यहां पर जो है एलसीएम निकालने वाले हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपको एक रूल पता है, एक तरह से फॉर्मूला है, ठीक है। ये सभी लोगों को पता होता है जिनको एलसीएम एचसीएफ जिन्होंने पढ़ रखा है। और जिन स्टूडेंट्स ने अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी आप सीख लीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो ए और बी का प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट, और ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये दोनों इक्वल होते हैं। फिर हमने क्या देखा कि ये जो एचसीएफ है इसको मैंने स्मॉल एच से डिनोट कर दिया कि एचसीएफ क्या है, स्मॉल एच है। तो मैंने लिख दिया एलसीएम इनटू स्मॉल एच, दिस इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल बी। अब मैं यहां पर ये करने वाला हूं कि मैं इस a को h से डिवाइड कर दूं और इस b को h से डिवाइड कर दूं। मतलब मैंने राइट हैंड साइड 2h से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब मुझे भी यहां पर भी 2h से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में डिफरेंस ना आए, ताकि इक्वेशन में डिफरेंस ना आए। तो मैंने यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर 2h से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी 2h से डिवाइड कर दिया। ये जो एक h है ये एक h से कैंसिल हो गया। ओके, बहुत अच्छी बात है। ये जो a अपॉन h है हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, ध्यान से देखिए कि ये जो a नंबर है, a नंबर को मैं लिख सकता हूं कि उसका HCF इनटू x, और आई वुड से कि अगर मैं h को इधर ले जाके डिवाइड कर दूं तो a अपॉन h की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कि क्या आती है, x आती है। जब मैं a को HCF से डिवाइड करता हूं तो हमें आंसर x मिलता है। जब मैं b को h से डिवाइड करता हूं तो मुझे आंसर y मिलता है। और ये जो x और y है ये क्या होते हैं, ये को प्राइम नंबर होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये x और y निकालना सीख लिया था, क्योंकि अगर HCF हमने निकाल लिया तो हम x और y बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। HCF जो होता है एक छोटा नंबर होता है। जो भी दो नंबर के बारे में हम बात कर रहे होते हैं a और b, ध्यान से देखिए a और b को h डिवाइड कर रहा है। कोई अगर नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर से वो नंबर छोटा ही रहता है। क्योंकि अगर 10 को डिवाइड किसी नंबर से करना है तो मैं 10 को 15 से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं 10 को से छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा, तभी वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। मैं 10 को 10 से डिवाइड कर सकता हूं, 10 को 5 से डिवाइड कर सकता हूं, 10 को 2 से डिवाइड कर सकता हूं और 1 से भी कर सकता हूं, लेकिन 10 को 15 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो जब मैं छोटे नंबर से डिवाइड करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं छोटे नंबर से डिवाइड करता हूं तो वो जो छोटा नंबर होता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर। वो छोटा नंबर क्या कहलाता है, फैक्टर। और ये जो नंबर है h यहां पर, या x और y, ये क्या है, इस a और b के फैक्टर्स हैं। फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है, हम देख के एक नज़र में या दो नज़र में हम निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिस करना भी सिखाया था। अगर मैं HCF कोई गलत नंबर भी निकाल रहा हूं तो हम x और y को देख के चेक कर सकते हैं कि हमारा HCF अभी सही आया है या नहीं आया है, हमें फर्दर आगे बढ़ने की और ज़रूरत है कि नहीं, हमें कोई और कॉमन फैक्टर निकालना है या नहीं। ये हम कैसे चेक करते थे कि जब तक x और y को प्राइम ना आ जाए। जैसे ही x और y को प्राइम आ जाता है समझ जाते हैं कि जो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वही HCF है। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि मैंने जब a को h से डिवाइड किया तो ये हो गया आपका x, और b को जब मैंने h से डिवाइड किया ये हो गया y। यहां पर क्या बचा, LCM डिवाइडेड बाय h। मतलब अगर मुझे LCM निकालना है तो ये h इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा h इंटू एक्स इंटू वाई। अब ध्यान से देखिए,
अगर मुझे ए और बी का एलसीएम निकालना है तो मुझे तीन चीजों की जरूरत है। एक है एच, एक है एच मतलब जिस नंबर से मैंने यहां डिवाइड किया ए और बी को। दूसरा है क्वोशिएंट किसका, जब मैंने ए को एच से डिवाइड किया तो वो हो गया एक्स। फिर तीसरा है आपका एक और क्वेश्चन जब मैंने बी को एच से डिवाइड किया, और ये जो एक्स और वाई है इन दोनों का प्रोडक्ट विद दिस एच आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा एलसीएम। बस यही है शॉर्ट ट्रिक, इस फॉर्मूले से ही हम काम करेंगे और फटाफट जो है हम एलसीएम निकालेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे कुछ एग्जांपल्स कराता हूं और आप जो है फटाफट यहां पर सीख जाएंगे कि कैसे हमें एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना है। चलिए, तो अब यहां पर जो है मैं एग्जाम्पल आप लोग को कराता हूं और ध्यान से देखिए। हमें एलसीएम निकालना है इन दो नंबर का, और पहला नंबर है 15 और दूसरा नंबर है 20। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ मतलब हमें एचसीएफ नहीं निकालना कि डरना नहीं कि सर एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। एचसीएफ इसलिए निकालना है ताकि हमें वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई भी पता लग जाए। तो यहाँ पर उसको आप एचसीएफ समझो या ना समझो, आपको सिर्फ एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास नंबर है 15 और मेरे पास नंबर है 20। तो मैंने यहाँ पर ट्राई किया कि इन दोनों नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो किस नंबर से डिवाइड कर लूँ। आपको भी देख के समझ में आ रहा होगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इसको और इसको डिवाइड कर दे। तो हमने ट्राई किया, मैंने h की वैल्यू मान ली कि 5, मैं 5 से यहाँ पर डिवाइड करूंगा। तो ये जो h है ना वो एक ऐसा नंबर है जिससे हम इसको बस डिवाइड कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैंने डिवाइड किया ये मुझे मिल गया 3, जैसे ही मैंने इसको 5 से डिवाइड किया मुझे मिल गया 4, x की वैल्यू मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई मुझे 4। जैसे ही मुझे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 मिली, मैंने देखा ये दोनों को प्राइम है। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, h इंटू एक्स इंटू वाई। h की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60। एलसीएम कितना आ गया, सीधा सीधा 60। तो ये तो रही कि हम इस तरीके से, मैंने आपको जब समझाया तो स्टेप वाइज आपको करके बता दिया। इसको जब हमें और शॉर्ट में करना होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए कि मेरे पास 50 नंबर लिखा हुआ है, मेरे पास 20 लिखा हुआ है। मैंने तुरंत क्या किया, मैंने देखा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, मैंने देखा कि 5 से इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया तो 5 3 ज़ा 15, इसको डिवाइड किया तो 5 4 ज़ा 20। तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से पहले हमें बस इतना चेक करना है, क्योंकि ये आपका x है, ये आपका y है, और ये जो x और y है ये दोनों नंबर आपके को प्राइम होने चाहिए। अगर ये को प्राइम ना हो तो दोनों में से एक नंबर जो भी कॉमन है, जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो कॉमन फैक्टर को आप इस h में जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही आप इस h में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका न्यू h आ जाएगा और x और y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम सिंगल स्टेप में एलसीएम निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है, दोनों नंबर को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे और वो हाईएस्ट हो। नहीं भी हाईएस्ट होगा तो आपको अगली स्टेप में पता लग ही जाएगा एक्स और वाई को देख के, क्योंकि एक्स और वाई को प्राइम अगर है इसका मतलब ये मेरा एचसीएफ है। अगर एक्स और वाई को प्राइम नहीं है तो वो दैट मींस एचसीएफ आपका नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल हमारा अगला है फाइंड द एलसीएम ऑफ 40 एंड 50। तुरंत करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 40 नंबर है मेरे पास, दूसरा नंबर मेरे पास 50 है। मैंने देखा कि दोनों में 0 दिख रहा है, मतलब 10 मेरे को जो है वो यहाँ पर एचसीएफ हो सकता है। तो मैंने तुरंत एलसीएम निकालने के लिए क्या किया, मैंने दोनों नंबर को 10 से डिवाइड किया। दोनों नंबर को अगर 10 से डिवाइड किया तो ये मेरा h हो गया। h वो नंबर होता है जो कि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया 40 को तो आपको मिल गया 4। जब मैंने 50 को 10 से डिवाइड किया तो मुझे मिल गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मुझे मिल गया 4, और मैंने जब इसको डिवाइड किया इससे तो मुझे मिल गया 5। ये जो 4 और 5 मिला है ये x और y है, और x और y दोनों को प्राइम मुझे दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो 4 और 5 है इनका कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो ये दोनों को प्राइम कहलाएंगे। एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 10 आपका हो गया 200। आपको सीधा एलसीएम क्या मिल गया, 200। अब इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक क्यों बोला है मैं वापस से बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये स्टेप जो है आप इसको दिमाग में कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने दो नंबर देखा 40 और 50, मैंने तुरंत अपने दिमाग में कॉमन फैक्टर निकाला जो कि दिख रहा है 10। 10 के बाद जैसे ही मैंने 10 निकाला तो यहाँ बचा 4 और 5।
क्योंकि आप नंबर को जब उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं कि मैंने इसमें से कॉमन 10 निकाला, इसमें से भी कॉमन 10 निकाला, 10 यहां पर आ गया जो कि ये लिखा हुआ है। 10 से जब मैंने इसको डिवाइड किया था तो 4 बचा था, इसको डिवाइड किया था तो 5 बचा था। 4 और 5 क्या को प्राइम है? बिल्कुल है। तो 10 4 जा 40, 40 इंटू 5 इज 200, सीधा एलसीएम हो गया। ये हम स्टेप्स जो है वो दिमाग में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, एकदम से नहीं होगा, प्रैक्टिस तो लगेगी, थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आप इन सारी स्टेप्स को जो है अपने दिमाग में कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, 150 और 275। तुरंत मैंने देखा कि अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? इसको जैसे मैंने डिवाइड किया ये मिला 30, जब इसको मैंने डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 और 225, 5 5 जा 25। मुझे दिख रहा है ये जो x और y आया है ये अभी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब h की वैल्यू मैंने अभी 5 देखी थी, लेकिन 5 नहीं, 5 के अलावा एक और नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो वो नंबर है 5। तो 5 अगर इसको फिर से डिवाइड कर दूंगा तो एचसीएफ में मैंने 5 फिर ले लिया और मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 6 और इसको डिवाइड किया 11। अब मैं देख सकता हूं कि 6 और 11 क्या है? ये को प्राइम है। 6 और 11 क्या है? को प्राइम है। तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा h इंटू एक्स इंटू वाई। एच हमने अभी क्या देखा? 5 इंटू 5 25 है। एक्स हमने क्या देखा? एक्स हमारा 6 आ चुका है। ये कितना आ चुका है? ये मेरा 11 आ चुका है। 25 6 का कितना होता है? 150 होता है। इंटू क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। जीरो अपन लगा ही देंगे, 11 5 55 हो गया, 5 कैरी ओवर हो गया, ये हो जाएगा 1650। 1650। ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे 1515 का 11 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप या तो 11 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक और तरीका होता है कि आपने ये 5 लिखा, इन दोनों नंबर को ऐड किया और फिर ये सिंगल नंबर लिख लिया। इसका भी मैं एक आपको लेक्चर बना के बताऊंगा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन फास्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर कुछ वीडियोस जरूर बना के बताऊंगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से जो है हमने एलसीएम निकाल लिया है 1650। एंड इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं वापस से बता देता हूं कि जो भी दो नंबर होते हैं उसका कॉमन फैक्टर कौन सा है वो हम पता लगाते जाते हैं, और एट द एंड हम कब जाके रुकते हैं? जब हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता लग जाता है दोनों नंबर का। और ये पता कैसे लगता है? जब ये जो x और y मतलब जो आपके क्वोशिएंट बचते हैं इस h से डिवाइड करने के बाद वो को प्राइम अगर हैं तो मतलब ये जो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो आपका एचसीएफ है। और एलसीएम का फॉर्मूला क्या है? इस एचसीएफ को इस x और y से मल्टीप्लाई करना है और आपको मिल जाएगा एलसीएम। बस इतना सा यहां पर शॉर्ट ट्रिक है। आप अपने मन से कुछ ना कुछ नंबर्स लीजिएगा और यहां पर एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम जब आप फाइंड आउट करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये मेथड जो है आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा और आप बहुत ही स्पीड से जो है आप मेंटली जो है आप एलसीएम निकालने लगेंगे, आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें बस इतना ही मैंने आप लोगों को बहुत ही बढ़िया वाला मेथड बताया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप लोगों को बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में हमारा जो कोर्स है वो 100% फ्री अवेलेबल है, और यहाँ पर जो है बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और सारी चीज़ें अवेलेबल है। बस आप लोग पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और एक काम और कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।